हेलो एवरीवन। और जैसे कल हमने थ्योरम की थी 6.1 6.2 और हमने 3 एग्जाम्पल भी किए थे जो एक्सरसाइज से पहले थे। 6.2 से पहले जो एग्जाम्पल थे उसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए थे, तो हमने तीनों एग्जाम्पल वो किए थे। ठीक है, तो जैसा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ जो मैंने कल कराया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहली क्लास में देख के आप डायरेक्ट 6.2 एक्सरसाइज ही देखो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी पहले वाला। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये थ्योरम थी हमारी 6.1। उसका स्टेटमेंट ये था कि अगर हमारे पास एक थ्योरम है और कोई भी एक लाइन दूसरे जो ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के इक्वल है, हमने कोई लाइन बनाई और वो ट्रायंगल की किसी भी साइड, इसके भी हो सकती है, इसके भी हो सकती है, इसके भी हो सकती है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो उसमें ये चीज बोली गई कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो दो दूसरी साइड को कट कर रहा है, देखो कोई भी लाइन तीसरी के पैरेलल बनेगी तो जो दो बची हुई लाइन है उनको इंटरसेक्ट वो करेगी। ए बी सी ई एंड, तो ई और एफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए और बी के, और इधर ए और सी के एफ पॉइंट है। ठीक है, तो उसने ये बोला था कि इन दोनों का रेशो इसके रेशो के इक्वल होगा। मतलब अगर हम लिखे ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये यही थ्योरम थी हमारी 6.1। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है। इसने कहा है कि इनकी जो ये रेशियो बनता है ये इक्वल होगा। अब इसके अपोजिट है ना, रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि अगर ये रेशियो इक्वल है, इसका इसका रेशियो इक्वल है इसके और इसके रेशियो पे, तो जो हमारी जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन होके जा रही है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। यही इसमें अभी तक हम चलते आ रहे हैं, यही हमने किया है। अगर पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा। अब अगर रेशियो इक्वल है तो ये तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये दो थ्योरम थी। अब हम इसी थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल दिया है ए बी सी और इसमें एक लाइन बनाई डी ई, और उसने कहा कि जो डीई लाइन है ये पैरेलल है। शुरू में कहा है डीई पैरेलल बीसी, ये दिया हुआ है कि डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, तो ये पैरेलल इसके है। उसके बाद इसमें कुछ मेजरमेंट दिया, जैसे ये दिया 1.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद ये दी है 1 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि ये वाली बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ये इसके पैरेलल है और उसने कहा कि ये साइड 1.5 3 1 एंड ये बतानी है। तो अभी हमने जो पढ़ा था, देखो क्या थी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो इस ऐसे हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही थी।
ये कब हम अप्लाई करते हैं, जब हमें इसने सबसे पहले बोला कि ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, तो इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। वही हमने किया, तो AD की वैल्यू इसने दी है 1.5 और BD की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1 और EC हमें फाइंड करना है। तो वही 3 को इधर ले जाओ, EC यहाँ ऊपर आएगा और 1.5 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू 1 into 3 अपॉन 1.5। EC इज इक्वल टू ये हो गया 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाया 0, 15 2 जा, तो EC की वैल्यू आई 2। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये इसका डबल है तो यहाँ पे भी इसका डबल आएगा, तभी तो इक्वल होगा रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC और DE, DE था ना, D और E पैरेलल, DEABC, D पैरेलल है और इसमें हमें इस बार मेजरमेंट दी है 7.2, ये वाली 2 सेंटीमीटर, 5.4 और 1.8 सेंटीमीटर। तो हमें ये AD फाइंड करनी है और वही दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, तो हम लिखेंगे यहाँ पे UG। क्या यूज करेंगे हम इसमें, वही सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, तो उसमें वही है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू हमें नहीं पता, BD की वैल्यू 7.2 इक्वल टू 1.8 और 5.4, ये इधर जाएगा। AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक, देखो इसका पॉइंट 1 डिजिट, इसका पॉइंट 1 डिजिट, 18 3 जा 54। ठीक है, AD 3 से ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4, तो ये हुआ 2.4 सेंटीमीटर। देखो ये इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो होगा उसका ये 3 टाइम्स, तो 2.4 का ये 3 टाइम्स है। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बोला है, बस इसमें डायग्राम नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। इसमें बोला E and F are point on the side P and Q, PQ and PR respectively of triangle PQR। इसने बोला कि एक ट्रायंगल है PQR, PQR एक ट्रायंगल है। उसके बाद इसने बोला जो E है पॉइंट वो PQ पे है और F पॉइंट PR पे है। E पॉइंट PQ पे है और F पॉइंट PR पे है। ठीक, और इसने बोला कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये इसके पैरेलल बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट इसके पैरेलल। अब हमें यहाँ पे बोला कि जो PE है वो 3.9 है, तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में
कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। ओके, उसके बाद हमें मेजरमेंट क्या क्या दिए कि 3.9 सेंटीमीटर पीई है, तो ये है 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4। अब इसने बोला कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, ये इसके पैरेलल है नहीं। इसने बोला कि ये हमें चेक करना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं। ये कब होगा कि अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। अगर इनका रेशियो इक्वल आता है तो ये लाइन पैरेलल है। तो हमें ये चेक करना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही अपनी थ्योरम लगाएंगे। ठीक, तो अब हमें चेक करना, तो हमारी थ्योरम क्या है, पीई अपॉन ई क्यू। वैसे देखा जाए तो हम इसमें रिवर्स वाली ही लगा रहे कि अगर ये इसके इक्वल है तो पैरेलल होगा। तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ठीक, तो इससे ये कट करूंगी तो ये आएगा 1.3। यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 1.8, 1.2। ये हुआ 0.9 और 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये हुआ क्या, 3 जा और 2 जा 1.5, 1.5। तो ये आया 1.3 डज नॉट इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि इधर 1.3 है इधर 1.5 है, तो दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, हम इसको ये ना लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो, क्योंकि हमें चेक करना है। और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पीई अपॉन ई क्यू निकालो। 3.9 अपॉन 3, ये हो गया 1.3। फिर पी एफ अपॉन एफ आर निकालो, ये होगा 3.6 अपॉन 2.4, ये आएगा 1.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो फिर इससे क्या प्रूफ हुआ, हमारा जो ई एफ है इज नॉट पैरेलल क्यू आर। ई एफ इज नॉट पैरेलल क्यू आर। ये तो हमें चेक करना था कि इसके पैरेलल है या नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें जो हमें वैल्यू दी है ये चेंज हो गई। इसकी जो वैल्यू है सेकंड, P4 EQ 4.5, P4 EQ 4.5,
उसके बाद PF 8 और ये 9, 8 और 9। तो हम फिर से निकालेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 4.5। ठीक, 4 अपॉन 4.5। एक सेकंड, इसमें से दिया PE इक्वल टू 4 और EQ 4.5। ठीक है, PF 8 और FR 9। ओके, तो इसने यहाँ पे दी है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा के हो गया 40। ठीक, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 5 9 जा। उसके बाद जो हमारा PF है, PF अपॉन FR, इसको लिखेंगे 8 अपॉन 9। तो दोनों इक्वल है, तो PF इज अपॉन PE अपॉन EQ इजकल टू PF अपॉन FR। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ EF पैरेलल QR। यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट 3। इसमें दिया है PQ 1.28। देखो PQ, तो ये पूरी दिया है हमें, ये पूरी, ये दिया 1.28। और उसके बाद हमें दिया है PR 2.56। PR पूरी की पूरी लाइन 2.56 सेंटीमीटर। देन PE दिया है, PE 0.18 और हमें PF दिया है, PF 0.36। ठीक है, तो हमें यही लगाना है, लेकिन हमें क्या है, हमारे पास जो वो होती है PE अपॉन EQ होता है, लेकिन EQ हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले EQ निकालेंगे, और EQ कैसे निकालेंगे, EQ इजकल टू कंप्लीट माइनस PE। तो PQ माइनस PE, PQ की वैल्यू 1.28 माइनस 0.18, तो ये लेस होके बचेगा 1.1 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 1.1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना ऐसे ही FR, क्योंकि हमारे पास पूरा PR है। तो FR इजकल टू PR माइनस PF। PR की वैल्यू 2.56 माइनस 0.36, 62.2 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे यही PE अपॉन EQ इजकल टू PE की वैल्यू 0.18 और 1.1 यहां से हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.8 अपॉन 11। अब इधर PE हो गया। अब हम निकालेंगे PF अपॉन FR। PF अपॉन FR इजिकल टू 36 अपॉन, यह आया हमारा 2.2। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 अपॉन 2। इसको कट करेंगे तो 1.8 अपॉन 11। जो यहाँ पे था वही वहां पे आया, और हम लिखेंगे PE अपॉन EQ इजिकल टू PF अपॉन EFR। दोनों इक्वल है, क्योंकि ये है 1.8 अपॉन 11 और ये है 1.8 अपॉन 11। तो हम क्या लिखेंगे इससे, कि जो ये EF है, EF पैरेलल QR। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तीनों पार्ट हमारे हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि इन फिगर 6.18
अगर मैं फिगर देखूं तो फिगर दी हुई है इसमें, तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर है कुछ ये फिगर है इस तरह की, इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की फिगर है। और इस फिगर में बोला कि ये ए है, ये बी है, और सी और डी, सी और डी, और ये एम एल एन, एम एल एन, एम एल एन, ये फिगर है हमारी। अब इसमें जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया है कि एल एम पैरेलल सी बी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है एम एल पैरेलल सी बी, और दूसरा दिया है एन एल, एल एन पैरेलल सी बी, एन एल पैरेलल सी डी, ठीक है। अब इसने कहा प्रूव करना हमें प्रूव ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूव करना। तो अगर मैं ये बोलूं कि कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने, अब देखना यहाँ पे क्या है, ए एम है, ए एम ये, उसके बाद ए बी मतलब ये कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए एन ये, और ए डी ये कंप्लीट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल आई थिंक 1 ही था वो जो हमने किया था, ठीक है। अगर हमारा सबसे पहली चीज मैं ये बोलूं कि एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होते ही हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसमें क्या होगा, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। ओके, तो हम वही करेंगे। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें क्या था, ए एम अपॉन एम बी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एम एल पैरेलल बी सी। जो जो हमें दिया है, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी की, और ए बी सी में हमें दिया हुआ है कि एम एल पैरेलल है बी सी के। तो अब हम थ्योरम लगाएंगे, और थ्योरम में क्या है कि ए बी सॉरी ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ठीक। अब यहाँ पे शुरू होती है चीज क्या, कि हमें देखो मैंने कल ये बोला था कि अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ए एम तो ए एम है, लेकिन हमें ए बी हटाना है, मतलब एम बी हटाना है, और एम बी की जगह क्या आना है, ए बी। तो मैंने बोला जो हमें हटाना होता है उसको ऊपर ले जाओ, मतलब इसका रिवर्स कर दो। तो मैं लिखूंगी एम बी अपॉन ए एम इजिकल टू एल सी अपॉन ए एल, उसके बाद इसमें 1 जोड़ दो, एम बी अपॉन ए बी प्लस 1 एल सी अपॉन ए एल प्लस 1, किए थे कल हमने ये, तो ठीक है। अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया ए बी एम बी अपॉन ए एम है, ये यहाँ भी ए एम है, यहाँ ए एल है, ठीक है। तो अब हमारा एलसीएम आया, हम यहीं पे करेंगे सॉल्व। तो ये आया ए एम एलसीएम, और यहाँ पे बना एम बी प्लस, देखो
यहाँ पे दोनों का एलसीएम ए एम है, ठीक है। इसके नीचे ए एम ही था तो यहाँ पे एम भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी ए एम आ जाएगा। इधर दूसरी साइड भी सेम ऐसा ही होगा। तो एलसीएम आया हमारा ए एल, तो यहाँ पे आएगा एल सी प्लस ए एल। ओके, तो एम बी प्लस ए एम क्या बन गया, ए बी, और ये हुआ ए एम। ऐसे ही एल सी प्लस ए एल सी एल सी प्लस ए एल बन गया पूरा ए सी अपॉन ए एल। अब फिर से रिवर्स कर दो तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, जो हमें ये चाहिए था ए एम अपॉन ए बी हमारा बन गया, लेकिन ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इस वाले ट्रायंगल का। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में हम फिर से क्या करेंगे, वही सेम मेथड जो हमने इसमें किया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एन एल पैरेलल बी सी डी कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी इजिकल टू ए एल अपॉन एल सी। फिर से वही अपोजिट करो, 1 जोड़ो, एलसीएम लो से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली इसकी तरह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए एन अपॉन ए डी इजकल टू ए एल अपॉन एल ए सी। तो देखो यहाँ पे ये हो गई सेकेंड, ये हो गई फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ए एल सी के ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है दोनों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। क्वेश्चन दोबारा समझाती हूँ। इसमें हमें दिया हुआ था कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए डी सी। ओके, उसमें बोला कि ये लाइन पैरेलल है बीसी के और ये वाली लाइन पैरेलल है डीसी के। तो जब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये अपॉन ये इजिकल टू ये अपॉन ये कंप्लीट, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं सबसे ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले में क्या करना है हमें, जब हम थ्योरम यूज करेंगे तो ए एम अपॉन एम बी इजिकल टू ए एल अपॉन एल सी ये होता है। लेकिन हमें एम बी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट ए बी चाहिए। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें, इसका तरीका क्या है, जो हमें हटाना है, देखो हमें एम बी हटाना है क्योंकि ये हमारे इसमें यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे ए बी है। तो उस एम बी को ऊपर ले जाओ, ठीक है, और नीचे ले आओ ए एम, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो। फिर हमने इसमें दोनों साइड 1 1 ऐड किया और 1 ऐड करने पे एलसीएम लेके यहाँ पे एम बी प्लस ए एम इजिकल टू हमने कंप्लीट ए बी लिखा। और ऐसे ही इसमें किया ए सी अपॉन एल सी में जब हमने ये ऐड किया दोनों तो यहाँ कंप्लीट ए सी लिखा। फिर उसको वापस रेसिप्रोकल कर दिया, ये सेम आ गया। अब सेम इसमें करते, हमने यहाँ पे सिमिलरली लिख के हमने इसको सॉल्व किया और हमने, अब देखो ए एल अपॉन ए सी इजिकल टू ये ए एल अपॉन ए सी इजिकल टू ये। तो जब दोनों ही ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है तो ये आपस में भी तो इक्वल हुए। तो हमने यहाँ पे वही लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि इन अ फिगर 6.19 इसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला है कि डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे।
ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद डी एफ, डी ई, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है और उसका सारे का नाम, ठीक। अब हमें यहाँ पे बोला कि डी पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, और दूसरा बोला कि डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। देखते हैं डी ई, ये वाली लाइन पैरेलल ए सी, मतलब ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है। ओके, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमारा इसका मतलब ये रेशियो अपॉन ये इज इक्वल टू ये रेशियो अपॉन ये, क्योंकि अब हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। देखो ये है, तो ये है डी ई, ये है ए सी बी, तो ये लाइन पैरेलल इसके है, ठीक है, ये वाली। तो अब हमारे पास प्रोपोर्शनल वाले कौन से बचे जो हमारे रेशियो में आएंगे, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्या बोला, डी एफ, ये वाला ए ई के, ये थोड़ा सा तिरछा है, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे बनाया इसने, ये फर्स्ट वाला दिखता है पहले, फर्स्ट वाले में बोला डी ई पैरेलल ए सी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फिर से प्रोपोर्शनल वाली थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम थी, ए ई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही, क्योंकि इसने सबसे पहले बोला डी ई पैरेलल ए सी, तो हम उसको डी ई वाली लाइन बनाई हमने और पूरा ए बी सी बनाया, तो डी ई पैरेलल ए सी, तो इसका मतलब हमारा क्या बनता है, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करें अगर हम, देखो इसको ना ऐसे लिखेंगे, हमें एक ही पॉइंट से लेके चलना है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी बी, बी डी अपॉन डी ए इजिकल टू डी बी ई अपॉन ई सी। अब हम चलेंगे दूसरे ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में बोला डी एफ पैरेलल ए सी, इसका अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ, देखो डी एफ पैरेलल ए सी, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ये हमारा बी, ये ई, ये ए, और ये डी, और ये एफ। तो अब बोला कि ये वाली लाइन पैरेलल है ए ई के, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है इसके। जब ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो देखो इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ ई, ठीक, दोनों चीज समझ में आई। इस क्वेश्चन में हमें दिखाना क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देती हूँ, बी एफ अपॉन एफ वी बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना था।
तो देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इसके इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ई अपॉन ई सी इजिकल टू बी एफ अपॉन एफ ई। जो हमें प्रूफ करना था वो यही है, इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि डायग्राम दिया हुआ है 6.20। सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगी फिर समझो। ये हमारा डायग्राम है, और इस डायग्राम में हमें अब ये बोला है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू। क्वेश्चन नंबर 5, डी ई पैरेलल ओ क्यू। उसके बाद दूसरी चीज बोली हमें कि डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। ओके, अब हमें शो क्या करना है, शो करना है कि ई एफ पैरेलल ओ क्यू, ई एफ पैरेलल ओ आर, ओ आर, ये हमें दिखाना। अब क्वेश्चन समझते हैं। डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई ये वाला पैरेलल है इसके, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एक ट्रायंगल है ऐसे ऐसे, ये है मेरा P, ये है मेरा O और ये है मेरा Q, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां से ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब यहां से मैंने एक लाइन बनाई इसके पैरेलल, ये वाली, और ये हुआ मेरा E और D। यही तो बोला कि ट्रायंगल में जिसमें D और E पैरेलल है O Q के, तो मेरा ये वाला ट्रायंगल है इधर का पी ओ क्यू ट्रायंगल है, और जिसमें ई डी पैरेलल है ओ क्यू के। मैंने जो पोर्शन दिया उसको अलग निकाला। पैरेलल है तो इसका मतलब क्या, ये अपॉन ये इजकल टू ये अपॉन ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या करेंगे, यूजिंग थ्योरम। ये पैरेलल है इसके, तो जो प्रोपोर्शनल बैठ रहा है हमारा क्या है, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इजिकल टू पी डी अपॉन डी ओ।
ओके फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है कि DF पैरेलल OQ, DF पैरेलल OQ। अब देखते हैं DF ये वाला पैरेलल OR, सॉरी OR है यहाँ पे OR। तो DF पैरेलल OR अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूं तो ये ऐसे है कुछ, ऐसे। तो ये हुआ D, ये है F, ये है P और ये है R। तो ये इस तरीके का है। दोनों को जोड़ूं तो मैं वही बन जाएगा, नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, P, ये O है, POR, POR। तो क्या PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक, ये सेकंड। अब देखो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके, तो ये बराबर हो गए आपस में। तो PE यहाँ पे PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, F अपॉन FR। दोनों PD अपॉन DO के इक्वल थे, ये भी और ये भी, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ये देखो क्या है, PE अपॉन EQ ये पूरा, PF ये अपॉन ये पूरा, तो ये हो गए। अब इसने बोला कि अब तुम ये बताओ कि EF, जो EF है वो पैरेलल है OR के, O यहाँ पे QR, सॉरी वो पैरेलल है QR के। तो ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है, अगर ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अब हमें पहले कंडीशन क्या दे दी कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो अब हम रिवर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए तो ये पैरेलल इसके, वही तो बना है। इस बार हमें ये अपॉन ये निकल गया, ये अपॉन ये इक्वल निकल गया, तो इसका मतलब EF पैरेलल है QR के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी जो रिवर्स थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक 6.2 वाली थ्योरम थी जो उल्टी थी ना, उसके वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो EF पैरेलल QR। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है जो हमने 5 आज कर लिए, 5 बचे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन मैं अगली एक्सरसाइज में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे थ्योरम क्लियर है तो क्वेश्चन हमारे बहुत इजी है और बहुत आसानी से हो भी जाता है। बस हमें ध्यान रखना है कौन सा हमें पैरेलल लेना है, कौन सा हमें प्रोपोर्शनल लेना है, किसका रेशियो इक्वल है किसके रेशियो के, ये ध्यान रखना है बस। तो बिल्कुल थ्योरम, बल्कि थ्योरम प्रूव करने से भी ज्यादा इजी है ये क्वेश्चंस। तो कुछ टफ नहीं है इस चैप्टर में। लगता है कि ये चैप्टर टफ है क्योंकि थ्योरी से लिखनी होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। चैप्टर इजी है, बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखें और साथ साथ पढ़ते रहिए। तो आप 5 तक ट्राई करें, 6, 7, 8, 9, 10 कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।